अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएमसी के पास पेपर्स के कुछ सीरीज़ के एमसीक्यूज़। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 17 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं और आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो में 18 एमसीक्यूज़ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट एमसीक्यूज़ इज़ फ्लक्स थ्रू अ सरफेस विल बी मिनिमम व्हेन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग एरिया इज़। हमें एंगल बताना है कि क्या एंगल होगा जब हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो मिनिमम से मिनिमम होगा, वो कौन सा एंगल है। अच्छा, इस चीज़ के लिए हमारे माइंड में एक फार्मूला आता है, ठीक है, कि फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है बेसिकली। ठीक है, जो फ्लक्स का फार्मूला होता है वो हमें पता है कि कुछ इस तरह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इन एरिया कॉस थीटा। नाउ इस थीटा में जो कॉस के साथ जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल में हमने वैल्यू पुट करनी है फ्लक्स को मालूम करने के लिए कि क्या एंगल होगा जिसका फ्लक्स जो है वो मिनिमम आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हमें पता है कि 18 नहीं हो सकता, 16 भी नहीं, 60 भी नहीं हो सकता, या तो ज़ीरो होगा या फिर 90 डिग्री होगा। ठीक है, लेट्स सपोज़ अगर मैं यहाँ पर कॉस ज़ीरो लिखती हूँ। ठीक है, तो जब हम कॉस ज़ीरो निकालते हैं तो कॉस ज़ीरो हमारे पास क्या आता है, कॉस ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। ठीक है, मतलब 1 है, तो ये तो मिनिमम नहीं होगा। अगर हम 90 लगा के देखें, ठीक है, अगर हम कॉस की जगह पे 90 लगा के देखते हैं तो कॉस 90 क्या आता है, कॉस 90 जो है वो आता है 0। तो मिनिमम ये है या ये है, ऑफ कोर्स मिनिमम हमारे पास ये होगा। ठीक है, ये मिनिमम केस होगा और ये जो होगा वो मैक्सिमम केस होगा। हमसे कहा जा रहा है मिनिमम फ्लक्स होना चाहिए, तो कब कितना एंगल पे मिनिमम आ रहा है, हमारे पास जो है वो 90 एंगल पर जो है वो फ्लक्स मिनिमम आ रहा है। और अगर मैक्सिमम पूछा जाएगा तो कॉस ज़ीरो जो है वो मैक्सिमम पे आएगा। ठीक है, तो ये आई होप ये एमसीक्यूज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, ठीक है, थ्रू अ सरफेस ऑफ स्फीयर। अगर हम इसका फार्मूला देखें, एक तो फार्मूला ये होता है फ्लक्स का, ठीक है, एक और फार्मूला होता है क्योंकि थ्रू अ सरफेस ऑफ स्फीयर बोला गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो एक हमारे पास जो फ्लक्स का फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है। एक फार्मूला हमारे पास फ्लक्स का ये होता है, ठीक है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज इन साइड द सरफेस ऑफ स्फीयर एंड दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ये वाला फार्मूला होता है फ्लक्स का। अगर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली देखें तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द चार्ज। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इन टू द स्फीयर। ठीक है, जो चार्ज है एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आई होप ये वाला एमसीक्यूज़ भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द फोर्स पर चार्ज इज़ व्हाट। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। जो फोर्स पर चार्ज होता है हमारे पास, जैसे कि फोर्स पर चार्ज अगर हम लिखें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो डेफिनेशन है, तो ये उसका फार्मूला है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ स्फीयर हैज़ कांस्टेंट चार्ज एट इट्स सेंटर डिपेंड्स ऑन। ऑफ कोर्स हमने पहले भी ऊपर दोनों एमसीक्यूज़ में यही देखा है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है या जो फ्लक्स होता है थ्रू अ सरफेस ऑफ स्फीयर हैज़ अ कांस्टेंट चार्ज एट इट्स सेंटर। सेंटर पे क्या होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज होता है ना, इनक्लोज होता है एक जैसे ये हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, इसके अंदर एक चार्ज है सेंटर में। तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू अ सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है, वो कांस्टेंट हैज़ इज कांस्टेंट चार्ज, ठीक है, एट इट्स सेंटर डिपेंड ऑन। ये डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज होगा इनक्लोज इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो इस चार्ज का जो भी अमाउंट होगा ये उसी पे ही डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ अगर हम देखें, absence of air resistance, object thrown into air at an angle of 20 degree to the ground will एक्सपीरियंस। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे कहा जा रहा है अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें, उसको ना देखें, उसको इग्नोर करें, तो एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने फेंका है एयर के अंदर, हवा में उसको हमने फेंका है और उसका जो एंगल है वो 20 डिग्री है और वो टू द ग्राउंड विल, ठीक है, वो ग्राउंड की तरफ आ रहा है, तो वो एक्सपीरियंस करेगा क्या। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ डायग्राम बना दूँ, दिस इज़ द ग्राउंड, ठीक है, और हमने हवा में एक बॉल फेंकी है, मैंने यहाँ से हवा में एक बॉल फेंकी और उसने एंगल कवर कर लिया है। लेट्स सपोज एंगल 20 डिग्री कवर कर लिया है वो बॉल ने, ठीक है, और वो बॉल जो है वो टू द ग्राउंड आ रही है, ठीक है, टू द ग्राउंड आ रही है। तो ये जो बॉल है जब वो ग्राउंड की तरफ आ रही है तो वो क्या चीज़ एक्सपीरियंस करेगी, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, वो कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन करेगी, चेंजिंग वर्टिकल एक्सेलरेशन। देखिए हॉरिजॉन्टल वाले तो ऑप्शंस होंगे ही नहीं, ठीक है, बिकॉज बॉल जो है वो वर्टिकली आ रही है, ठीक है, किस तरह से आ रही है, बॉल वर्टिकली आ रही है।
तो या तो इसका वर्टिकल कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा या फिर इसका चेंजिंग वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो चेंजिंग तो हो नहीं रही, बॉल सीधे सीधे नीचे आ रही है। ठीक है, तो कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।